सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा अष्टमी के दिन महिषासुर नामक एक दैत्य का वध किया था। इसलिए ये माना जाता है कि ये उत्सव अशुभ शक्ति का विनाश करके शुभ शक्ति को लेके आते हैं। असुर वध के लिए देवताओं ने देवी की 10 भुजा में 10 अस्त्र समर्पित किए थे, जिन अस्त्रों से मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध करके उसका वध किया था। देवी दुर्गा की 10 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें 10 भुजा कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार देवी दुर्गा की 4 से 20 भुजा हो सकते हैं। देवी की 3 आंखें हैं, एक चंद्र की, एक सूर्य की और एक आग की प्रतीक है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप उनके भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। मां दुर्गा असुरी शक्ति के प्रति क्रूर है और अपने भक्तों के प्रति उदारता का प्रतीक है। उनके 10 भुजाएं इस बात का प्रतीक है। मां अपने भक्तों की रक्षा 10 दिशाओं से करते हैं। पहले बात करेंगे जिस अस्त्र से देवी ने महिषासुर का वध किया था, त्रिशूल। ये भगवान शिव द्वारा देवी दुर्गा को दिया गया था। त्रिशूल निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सत्व, रजस और तमस। शांति और मोक्ष के लिए ये 3 गुणों का सामंजस्य रहना अति आवश्यक है। अगर इन 3 गुणों से कोई असंतुलन पैदा हो जाता है तो देवी उस असंतुलन से उत्पन्न हुए अंधकार और अवगुणों से लड़ने में साहस देते हैं और साथ में इसी त्रिशूल से सभी दुखों का निवारण करती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। देवी का दूसरा अस्त्र है शंख। शंख वरुण देव ने मां को दिए थे। पौराणिक शास्त्र के अनुसार शंख की जो ध्वनि है उसी से समग्र मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। महामाया ही इस सृष्टि के उत्पत्ति का केंद्र है। इसलिए देवी दुर्गा की अस्त्र है शंख। इसलिए हिंदू देव देवी की मंदिरों में या घर में संध्या के समय शंख बजाया जाता है। मां की और एक अस्त्र है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ये अस्त्र मां को प्रदान किया था भगवान विष्णु। सुदर्शन चक्र का अर्थ है सुदर्शन चक्र को केंद्र करके पृथ्वी का आवर्तन होता है। सुदर्शन चक्र गति, विजयता और मन को इंगित करता है। ये माता की तर्जनी उंगली पे घूमता हुआ दिखाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है पूरा संसार मां दुर्गा की इच्छा के अधीन है और उन्हीं के आदेश पर चल रहा है। इस अस्त्र का प्रयोग मां दुनिया से अधर्म, बुराई और दुष्टों का नाश करने के लिए करते हैं। गदा ये अस्त्र मां को यमराज द्वारा दिया गया था, जो कालदंड नाम से भी जाना जाता है। ये भक्ति, प्रेम की प्रतीक माना जाता है। पद्म मां को पद्म दिया था सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। पद्म ज्ञान की प्रतीक है। ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। देवी ही हमें अंधकार से उजाला की ओर लेके जाते हैं। धनुष और बाण ये दोनों ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनुष स्थितिज ऊर्जा और बाण गतिज ऊर्जा का प्रतीक है। क्योंकि मां दुर्गा अपने हाथों में धनुष और बाण दोनों का धारण करते हैं, ये दर्शाते हैं कि देवी ही समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियंत्रण करते हैं। पवन देव ने देवी को धनुष और बाण प्रदान किए थे। खड्ग खड्ग बुद्धि और प्रज्ञा की प्रतीक है। ये अस्त्र वही धारण कर सकते हैं जिनके अंदर दायित्व, ज्ञान और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है। वज्र देवी के हाथों में वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। ये उनके भक्तों को प्रेरित करता है कि जब कभी भी चुनौतियां आते हैं उनका सामना बिना प्रभावित हुए करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली या वज्र
जिस वस्तु को छूते हैं उसे नष्ट कर देते हैं, अपने को बिना क्षति पहुंचाए। ये वज्र उन्हें इंद्रदेव ने प्रदान किया था। घंटी, देवी की बाम भुजा में रहता है घंटी। कहाँ जाता है? देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत देवी को ये घंटी प्रदान किया था। घंटी की ध्वनि असुरों का तेज दुर्बल करते हैं। सर्प, देवी दुर्गा को सर्प प्रदान किए थे शेषनाग। ये शुद्ध चेतना का प्रतीक है। देवी की बहुत सारी छवि में माँ का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में देखा जाता है, या महिषासुर को वध करने के लिए त्रिशूल धारण करके देखा जाता है। कभी कभी देवी की एक हाथ में सर्प अस्त्र के रूप में देखा जाता है। सिंह, सिंह क्या कोई अस्त्र है? नहीं, सिंह देवी का वाहन है। श्री श्री चंडी में वर्णित है, गिरिराज हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया था। परंतु शिव पुराण में वर्णित है, ब्रह्मदेव ने देवी को वाहन के रूप में सिंह प्रदान किए थे। शंभ निशुंभ दैत्यों को वध करने की सुविधा के लिए माँ दुर्गा की अस्त्र के रूप में सिंह को नहीं गिना जाता है, लेकिन सिंह शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा अग्निदेव देवी को अग्नि प्रदान किए थे। अग्नि विद्या और ज्ञान की प्रतीक है। प्रजापति देवी को प्रदान किए थे अक्षमाला। विश्वकर्मा ने प्रदान किए थे परशु और भाला। ब्रह्म ने दिया था कमंडल। 10 भुजा में 10 अस्त्रों से सुसज्जित होके माँ दशभुजा रूप में महिषासुर का वध करके देवता ऋषि सबको विपद मुक्त किए थे। माँ के पास ही सभी संतान सुरक्षित है। माँ के आंचल ही तो एकमात्र शांति का जगह है। तो दोस्तों, हम सब इस नवरात्रि के उत्सव में देवी वंदना में मग्न हो जाते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माँ दुर्गा। राधे राधे।